शामी साहब, क्या बजट आ रहा है? क्या तरजीहात होनी चाहिए हुकूमत की? आपने तो इतने बजट देखे, इतनी हुकूमतें देखी। देखें, बजट जो है वो तो हमें मालूम है जो आएगा। जो एक खर्चीली कौम का और कम आमदनी वाली कौम का बजट होता है, वही हमारा बजट होगा। अगर आप इनफरादी तौर पर जो कमा रहे हैं उससे ज़्यादा खर्च कर रहे हों और कर्ज लेकर अपने लल्ले तलल्ले जो हैं उनको पूरा कर रहे हों, तो फिर जो आपका हशर होगा वही हमारा हशर हो रहा है। तो हमें अपनी आमदन बढ़ानी है, हमें अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, हमें अपने रेवेन्यूज़ बढ़ाने हैं, टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने हैं। आमदन हमारे पास मौजूद है, हुकूमत अपना हिस्सा वसूल नहीं कर पा रही, तो इसलिए ये मुशक्क़त का बजट होगा। मैं कोई इससे अच्छी उम्मीदें नहीं रखता। यानी ऐसा नहीं है कि इससे कोई बहुत रिलीफ मिल जाए। हाँ, कमरे हिम्मत कसना होगी, मेहनत करना होगी। हो सकता है कि 2-3 साल में कोई इत्मीनान का सांस नसीब हो जाए। ये कहा जाता है जी पेंशनर्स बहुत बड़ा बोझ हैं, ये वाले मामला, फिर सरकारी जो प्रोटोकॉल हैं जनाब, इतनी गाड़ियाँ सरकारी अफसरान को। आपकी क्या ज़ाती तौर पर राय है? क्या ये सिस्टम ठीक है? क्या मराद कम करनी चाहिए सरकारी अफसरान की, मुलाजमीन की? और ये पेंशनर जो हैं ये तो पूरी दुनिया में होते हैं। नहीं, पूरी दुनिया में ऐसे नहीं होता। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। आमदनी है उसके मुताबिक खर्च होना चाहिए। या आप आमदनी बढ़ा लें या खर्च कम कर लें, कोई दरमियानी रास्ता नहीं है। जैसे जैसे कम कर सकते हैं खर्च कम करें। हम बहसियत मजमूई, हुकूमत अपनी जगह है, हम हर शख्स अपनी अपनी जगह अपने दायरे से, अपने औकात से बढ़कर खर्च कर रहा है। या देखते नहीं हमारी शादियों में क्या हो रहा है? हमारे आप कितने जो आपके शादीगर बने हैं लाहौर में और दूसरे शहरों में, दुनिया में दूसरी जगह भी देखें, सिर्फ 2 वक्त के खाने के लिए ये शादीगर खुलते हैं। तो भाई बात यह है, कहाँ से काटना है, कहाँ से आपने बचाना है, ये आपका काम है। बचाएं और अपनी चादर के मुताबिक पाँव पसारें। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। इस हुकूमत को तो अभी चंद माह हुए हैं, आपकी इनसे क्या तवक्कुआत हैं? मेरी इनसे अच्छी तवक्कुआत हैं। शहबाज शरीफ साहब बड़े मेहनती शख्स हैं, काम करते हैं दिन रात, अब भी लगे हुए हैं। बस उनको भी चाहिए कैंची लेके बैठ जाएं, अखराजात कम करें और आमदन जितनी बढ़ सकती है उसको बढ़ाएं। और कोई फार्मूला है नहीं, बस। मेरे दाएं तरफ सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स खड़े हैं। क्या देखते हैं इस बजट को लेके, किस तरफ जाना चाहिए, तरजीहात क्या होनी चाहिए? देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ बहुत ज़रूरी है। और आप इस मुल्क के अंदर अगर किसी को ये कहते हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो ये बताना होगा कि क्यों करनी है। हमें इन सवालों के जवाब ज़रूर देने होंगे कि हम तो फॉरेन इन्वेस्टर के पीछे भाग रहे हैं, तो हमारा तो लोकल इन्वेस्टर इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने को नहीं जा रहा, क्यों? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो इश्यूज़ हमने अब तक डिटर्मिन किए हैं, जब तक आप उन इश्यूज़ के सल्यूशंस नहीं देंगे, तब तक आपका ना ही तो टैक्स बेस बढ़ेगा, ना ही इकॉनमी बढ़ेगी। हम अगर ये कहें कि IPPs के होते हुए हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा लें, नहीं कुछ हो सकता। ग्रीन एनर्जी पे हम आते हैं तो आप सोलर पे टैक्स लगाने को जा रहे हैं। तो हमें ये देखना होगा कि हम किस तरफ लेके जा रहे हैं। अभी पहला साल है गवर्नमेंट का, 5 साल अपने पूरे करें, लेकिन हम बिज़नेस कम्युनिटी ये ज़रूर चाहती है कि अगले 5 साल का आप हमें प्लान दें। हमें तो बजट पहले साल में एक दफ़ा आता था, अब तो हर रोज़ बजट आता है। ये ताजर दो स्कीम और इस तरह की जो चीज़ें हैं, इससे फ़ायदा हुआ कम्युनिटी को? देखें, हम लोग टैक्स नेट के अंदर क्यों नहीं आते? लोग टैक्स नेट के अंदर इसलिए नहीं आते क्योंकि तमाम पॉलिसीज़ जो हैं वो आपकी उन लोगों के लिए हैं जो टैक्स नेट के अंदर हैं। आपकी पॉलिसीज़, आपके SROs, आपकी तमाम बातें उन लोगों के लिए नहीं है जो टैक्स नेट के अंदर नहीं है। अब अभी भी आपने मैं ताजे दो स्कीम के खिलाफ नहीं हूँ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सबको टैक्स नेट के अंदर आना चाहिए, लेकिन आपको पहले ये वाजे करना चाहिए ताजिर दो स्कीम क्या है। उसके बाद आपको लोगों को बताना चाहिए कि ताजिर दो स्कीम के आप अंदर आएंगे, ये कैलकुलेशन है, ये फ़ायदा है, ये नुकसान है। अगर आप स्टेप बता सकें कि हुकूमत को ये स्टेप ले लेने चाहिए
फिल 4? देखें, सबसे पहले कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज़ हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊं, फिल फॉर किसी तरीके से भी हुकूमत अपने आप को दुरुस्त नहीं कर सकती। हमें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ का बताना होगा कि हमने किस तरफ लेके जाना है। सबसे पहले जो इश्यूज़ हैं उनको शॉर्टली हमें सॉर्ट आउट करके उसके सॉल्यूशंस देने होंगे। सब हमें इंडस्ट्री को लगाना है, इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा फ़वाइद देने हैं, टैक्स नेट को बढ़ाना है। और हमें ये भी बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ हमें अपने पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के अंदर हैं उन्हीं के पहले तो ट्रस्ट को जीतने की ज़रूरत है। हमें एक्सपेट्रिएट्स की बहुत ज़रूरत है। हमें फ़ंड्स चाहिए हैं, हमें डॉलर्स चाहिए। और जो इश्यूज़ है ना, जो मैं पाकिस्तान की मिसाल देता हूँ, एक ऐसा ड्रम है जिसके अंदर ऊपर से पानी आ रहा है लेकिन नीचे बेशुमार सुराख हैं जहाँ से पानी निकल रहा है। ठीक उन सुराखों को बंद बंद करने की जरूरत। बहुत शुक्रिया। शॉर्ट